डिसजॉइंट सेट्स ही हैं, ठीक है। डिसजॉइंट मतलब ऐसे सेट जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अब हमने क्या करना है, हमने उसकी वेन डायग्राम बनानी है। वेन डायग्राम के लिए आपने स्टार ड्रॉ कर लिया, डिसजॉइंट है ना, तो वेन डायग्राम के लिए रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, वो यू है, और ए और बी सेपरेटली सर्कल्स ड्रॉ कर लिए। अब हमने जो एरिया शेड करना है ना, वो कौन सा करना है, ए माइनस बी। तो पहले देखिए कि ए माइनस बी का क्या मतलब होता है। ए माइनस बी का मतलब यही होता है ना, अगर हम सेट्स में इसको सॉल्व करते हैं, ए में से बी को निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो इसी तरीके से डायग्राम में देखिए, अगर मैं सर्कल ए में से सर्कल बी को निकाल दूं तो कौन सा एरिया बच जाता है, कोई भी नहीं, क्योंकि ए अलग सर्कल है, बी अलग सर्कल है। अगर मैं हमने क्या करना है, सर्कल ए में से अगर हम बी वाला पार्ट हटा दें, ए में से ये बी वाला पार्ट हमने निकाल दिया है, तो क्या बचेगा, ये वाला हिस्सा बचेगा हमारे पास, इसको हमने शेड कर दिया। अब मैं आपको इसको एग्जांपल के थ्रू भी बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा हुआ है ए 1 2 3 और बी क्या लिखा हुआ है, अगेन वो एग्जांपल है ए बी सी। दोनों डिसजॉइंट सेट्स है ना, दोनों में कुछ भी कॉमन है, इसलिए ऐसे डायग्राम बना लिया है। अब इसी को सॉल्व करके देखें कि क्या a माइनस बी करें तो क्या आंसर आता है। a माइनस बी का मतलब है इसमें से ये वाले नंबर्स निकाल दे, तो a में तो ये वाले नंबर आ ही नहीं रहे, तो फिर आंसर क्या आ जाएगा जब आप a माइनस बी करेंगे, तो 1 2 3 आ जाएगा ना। a वाले नंबर से लिखने होते हैं, b के निकाल के a के जो बचे हैं वो लिख देते हैं। तो इसका मतलब है कि ये आंसर तो आपके पास सेट a बन रहा है ना, देखा जाए तो ये तो यही वाली चीज है। तो इसका मतलब है कि आपने इसमें कौन सा एरिया सर्कल करना है, सिर्फ सर्कल आपने हेड जो है वो सिर्फ a सर्कल को करना है। और अगर ओवरलैपिंग सर्कल्स आ रहे हो, ओवरलैपिंग सर्कल्स इस तरह की अगर डायग्राम बन रही है, तो फिर हमने किस तरह एरिया को शेड करना है, क्या करना है, a माइनस बी करना है। देखिए ध्यान से, a में से b वाला पार्ट निकाल देना है, ठीक है। b वाला पार्ट ऐसे लिखा हुआ है a माइनस बी, a में से b को निकाल दें। इस पूरे b सर्कल को अगर मैं निकाल दूं, निकालने का मतलब है हटा दें, तो पीछे क्या चीज बचेगी, ऐसे सिर्फ ये वाला एरिया मेरे पास रह जाएगा ना। इसको ऐसे कंप्लीटली शेड कर ले, बेशक लाइंस ड्रॉ कर ले या बेशक ऐसे आप इसको कर ले। बी वाला पूरा जो सर्कल है ना, पूरा सर्कल, उसको किसी भी पार्ट को शेड नहीं करना। ए में से हमने बी वाला पूरा सर्कल निकाल दिया है, पीछे ए में से जो हिस्सा रह गया ना, उसको बस हमने शेड कर लेना, ठीक है। अगेन बता रही हूं, जब भी वेन डायग्राम करते हैं तो यही वाली डायग्राम्स होती है, ये सिर्फ वैसे दिखाने के लिए कर रहे हैं साथ साथ। इसी तरह सेट्स अगर डिसजॉइंट है, ऐसे ड्रॉ कर लिए, अब बी में से ए को निकालना है, बी में से ए को निकाल दे, तो वही बात है ना। यहाँ पे देखिए जो एग्जांपल लिखी हुई है, बी में से ए को निकाल दें, ए बी सी में से 1 2 3 निकाल दें, 1 2 3 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ए बी सी ही बचेगा, मींस के सेट बी ही बचेगा। तो ये वाली बात है, बी में से हमने ए को हटा दिया, जब ए को हटा दिया तो पीछे क्या रह गया, बी ही रह गया ना, तो बी वाला पूरा एरिया शेड हो जाएगा। और इस तरह अगर आपके पास ओवरलैपिंग सेट्स बन रहे हैं तो फिर कैसे होगा, बी में से ए को निकाल दें, ये बी है, इसमें से जो पूरा ए सर्कल है ना, इस पूरे ए सर्कल को निकाल दें, निकालने का मतलब छोड़ दें, माइनस कर दें, तो कौन सा हिस्सा पीछे रह जाएगा, ये वाला एरिया रह जाएगा, ऐसे, ठीक है। अगेन देख ले, a माइनस बी, ए में से अगर b को निकालना है तो b वाला पूरा सर्कल छोड़ के पीछे जो एरिया रह रहा था वो शेड करना है, और अगर b माइनस a करना है, b में से a को निकालना है, a वाला पूरा सर्कल छोड़ देना है, पीछे b वाला जो एरिया रह जाएगा ना, बस वो हमारे पास आंसर होगा, ठीक है। यहाँ तक सिर्फ आपके पास जो एक्सरसाइज रिलेटेड क्वेश्चन है ना, उसमें मोस्टली यही यूज हो रहा है। आगे भी कुछ टाइप्स हैं जो आपके पास बुक में लिखी हुई है, मैं आपको यहाँ से भी दिखा देती हूँ।